जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान से प्रारंभ होती है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया जाता है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान में प्रारंभ से ही है, यानी उपराष्ट्रपति का पद जब संविधान बना उस समय ही उपराष्ट्रपति पद का इसमें था। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है उसको देखना है। तो वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, राज्यसभा का सदस्य हो। तो ये जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गलत यही है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था का सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो उम्मीदवार की अधिकतम आयु का कोई समय सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो अनुमोदक भी 20 होने चाहिए, यानी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते थे, तो यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। अगला प्रश्न है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में ये प्रावधान है कि उनको एक से अधिक बार प्रतिबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं, यानी कि उनको एक से अधिक बार वो उनको चुना जा सकता है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो ज़्यादा बार चुने नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं, क्या करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे संसद के सदस्य होते हैं। संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 को इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है।
तो उपराष्ट्रपति को पद की और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपया। राष्ट्रपति को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद सदस्य के समान भत्ता उनको मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को, यानी संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में, यानी कि जब इनको पदच्युत करना हो तो ये प्रस्ताव की जो प्रक्रिया हो वो राज्यसभा में ही शुरू होगी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, यानी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा इसको निकाल सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिनकी स्वीकृति लोकसभा करे तब इनको पदच्युत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तब भी, बीमार हो तब भी, अपना कार्य करने में असक्षम हो तब भी, यानी उपयुक्त सभी मामलों में वो राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, यानी जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के जितने भी वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं और विशेषाधिकार होते हैं, सब उनको प्राप्त उतने समय के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? तो उस समय उपसभापति उपराष्ट्रपति के ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक वो पद पर आसीन रहता है और 6 माह के बाद राष्ट्रपति की चुनाव करवा ली जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। ये तो कोई भी विघटित नहीं कर सकता है और कभी भी विघटित राज्यसभा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये सही है। नहीं पड़ती है, हाँ सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर का पहचान करें। इसमें कथन एक है, भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्ति किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। और दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका ये फर्स्ट वाला भी सही है और सेकेंड वाला सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, यानी किसी चीज़ पे मतदान हुआ और उसमें दोनों तरफ बराबर हो गया तो उस समय अपने मत का प्रयोग उपराष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य, यानी जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में ही इसको शुरू में लाया जा सकता है और लोकसभा की सहमति जब मिल जाती है तो उनको पदच्युत किया जा सकता है।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इसका सही आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। अगला, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, उसके बाद राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो KR नारायण निर्विरोध नहीं चुने गए थे। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई? तो कृष्णकांत थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया? तो BB गिरी थे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BB गिरी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि। तो जो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते हैं, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति पर राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। फखरुद्दीन अली अहमद इन्होंने नहीं संभाला है। नीलम संजीव रेड्डी इन्होंने भी नहीं संभाला है। शंकर दयाल शर्मा इन्होंने संभाला है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो राधा एस कृष्णन ने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने रहे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है, यानी संसद लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार संसद को है। ठीक है, संसद यानी राज्यसभा पहल करेगी और लोकसभा इसका सहमति दे देती है, तो उनको उनके पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के पद प्राप्त किया है? तो ये M.H. अंसारी थे, HM अंसारी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यानी जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये उपराष्ट्रपति बने, इससे पहले वो किस पद पे कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के राजदूत। वो क्या थे? सोवियत संघ के राजदूत। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।